हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। बच्चों, आप सभी को पता है कि आपका जवाहर नवोदय विद्यालय 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है और उसमें सबसे जरूरी होता है आपका स्टडी सर्टिफिकेट यानी कि हेड मास्टर सर्टिफिकेट को फिल करना। उसका क्या महत्व है? क्योंकि उसी में तो आपकी क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ और क्लास फिफ्थ यानी तीसरी, चौथी और पांचवी कक्षा की डिटेल होती है कि आपने कहां से पढ़ाई की, क्या वो ग्रामीण क्षेत्र था, रूरल था या फिर अर्बन शहरी क्षेत्र से पढ़ाई की, किस डेट को आपने आपने एडमिशन लिया क्लास थर्ड में, फोर्थ में और फिफ्थ में, सब कुछ डिटेल वहीं होती है। साथ में आपकी वहां पे डेट ऑफ बर्थ पूछी जाती है। अब उस जितनी भी डिटेल होंगी आपकी फोटो वहां पे लगेगी। सब कुछ के बाद आपको लास्ट में पेरेंट्स और अपना जो भी कैंडिडेट रहेगा उनकी साइन होगी। लास्ट में हेड मास्टर, यानी कि जहां आप क्लास फिफ्थ की पढ़ाई कर रहे हैं, हो सकता है कि आपने क्लास थर्ड कहीं और से पढ़ी हो, फोर्थ कहीं और से पढ़ी हो, फिफ्थ कहीं और से, तो क्लास फिफ्थ में जब है तो वहां के हेड मास्टर से आपको क्या कराना है? सर्टिफिकेट में साइन कराना है। ठीक है, हेड मास्टर सर्टिफिकेट में, याद है सभी को। और विथ सील, मतलब सील के साथ उसमें क्या है? साइन हो जाएगी। और आपको सब कुछ वहां पे जितनी भी डिटेल है सही सही डिटेल आपको भरनी है। और आपको नियम पता होगा कि आप अगर रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र में पढ़े तो क्लास थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तीनों ग्रामीण क्षेत्र में पढ़े होने चाहिए। अगर आपने एक भी दिन किसी भी एकेडमिक सेशन में थोड़ा सा एक भी दिन अगर आपने अर्बन क्षेत्र में पढ़ाई की तो आप अर्बन के अंतर्गत आएंगे, यानी शहरी क्षेत्र से आप फॉर्म भरेंगे। ठीक है, शहरी क्षेत्र के अंतर्गत आप, ठीक है, शहरी क्षेत्र। अब मैंने क्या बताया कि एक भी दिन अगर आप पढ़े हो शहरी क्षेत्र में तो आप क्या है? क्लास 3, 4, 5 में से तो आप शहरी क्षेत्र के अंतर्गत ट्रीट किए जाएंगे। समझ गए? अब आपको मैं बताऊंगा कि स्टडी सर्टिफिकेट आपको डाउनलोड कहां से करना है, साथ में उसको कैसे फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, जिससे आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना आए स्टडी सर्टिफिकेट भरने में। स्टडी सर्टिफिकेट में आप सभी को मतलब पूरा फिल कर लिया, आपका साइन हो जाएगा, आपके पेरेंट्स का साइन हो जाएगा। इसके बाद हेड मास्टर के आप साइन करवा लेंगे सील के साथ। इसके बाद उसको आपको क्या करना है? स्कैन करके जीपीजी फॉर्मेट में, कहां? जब एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे वहां आपको अपलोड करना होता है। ठीक है, उसकी जो हार्ड कॉपी है उसको आप अपने पास रखे रहें, ताकि क्यों इसलिए रखे रहें क्योंकि आपको बाद में जरूरत पड़ सकती है, तो उसको रखे रहें और स्कैन करके आपको एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट करनी है। ठीक है, तो अभी आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने में जल्दी नहीं करनी, मैंने आपको बार बार बताया है, तो आपको चलिए, ठीक है, तो आप सब कुछ अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद तो आपको क्या करना? नवोदय विद्यालय समिति की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। यहां हमने क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया देखिए यहां पे आ गया आपका कि क्लिक हियर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर क्लास 6 जवाहर नवोदय विद्यालय। ठीक है, इसमें आप क्लिक कर दिया हमने। इसमें क्लिक करने के बाद देखिए आ गया ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 6। ठीक है, यहां पे आएगा आपका क्लिक हियर फॉर क्लास 6 रजिस्ट्रेशन। ठीक है, यहां पे आ गया, इस पे हम क्लिक करेंगे। देखिए इस पे हमने क्लिक कर दिया, क्लिक कर दिया। अब देखिए यहां पे क्या है? एप्लीकेशन फॉर्म भरने का है, ये मैं बता चुका हूं आप सभी को। साथ में कंप्लीट फॉर्म भरने का वीडियो आप सभी के लिए अपलोड किया जा चुका है, उसको पूरा देखना आप सभी को। ठीक है, अब देखिए इसको इस साइड आप स्क्रॉल करेंगे तो कुछ डॉक्यूमेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स रहेगी। ठीक है, इस साइड स्क्रॉल करेंगे तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहेगी। यहां पे देखेंगे आप सभी लिखा हुआ है कि फॉर्मेट ऑफ स्टडी सर्टिफिकेट, स्टडी सर्टिफिकेट। ठीक है, इसको हिंदी में भी यहां पे दिया हुआ है, देखिए हिंदी में भी यहां पे दिया हुआ है, तो मैं आपको फिल करके बता देता हूं। ठीक है, देखिए यहां पे भी दिया हुआ है अपलोड किए जाने वाले अध्ययन प्रमाण पत्र का प्रारूप। ठीक है, अध्ययन प्रमाण पत्र या फिर बोल लीजिए आप स्टडी सर्टिफिकेट। देखिए इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं, यहां पे हम क्लिक करते हैं यहां पे। ठीक है, यहां पे भी हमने क्लिक कर लिया, या फिर आप पीछे जाइए और एक बार ऊपर वाले यहां पे भी क्लिक करके देख लीजिए, इंग्लिश वाले में, दोनों में इंग्लिश में ही आएगा। ठीक है, तो दोनों जगह हम क्लिक करके देख लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए हमने यहां भी क्लिक कर लिया। ठीक है, तो ये आ गया आपका क्या है? स्टडी सर्टिफिकेट। ठीक है, चलिए इसको हम करते हैं। ठीक है, आपको दिख रहा है क्लियर? आपको मैं देखिए एक एक चीज फिल करके दिखाऊंगा, उसके बाद वो हटता जाएगा, तो आप सभी ध्यान रखें कि जो चीज मैं बता रहा हूं उसको बस आप ध्यान रखें, इसके बाद उसके नीचे हम आ जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना आप सभी के। एक बार देख लीजिए आप सभी स्टडी सर्टिफिकेट क्लियर दिख रहा है आप सभी को? आप सभी को डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद चीजें यहां पे कैसी किस तरीके से फिल करना है सब कुछ आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए भरते हैं हम। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2024 सर्टिफिकेट, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करेंगे, लेकिन स्टडी सर्टिफिकेट आपको फिल करना है। फिल आप नहीं करेंगे, याद रखिए, फिल किसके? हेड मास्टर के द्वारा किया जाएगा, क्लास 5 जहां से आप पढ़े जिस। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे देखिए। सर्टिफाइड दैट द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो
आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ, देखिए यहां पे डैश 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 है, नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ स्टूडेंट है, तो नेम ऑफ स्टूडेंट हम क्या रख दें, नेम ऑफ स्टूडेंट हमने रख दिया रानू, ठीक है, स्टूडेंट का क्या नाम है, रानू, रख दिया रानू यहां पे। अब है नेम ऑफ स्टूडेंट क्या, हु इज स्टडिंग इन क्लास 5 यानी 5th इन नेम ऑफ स्कूल, ठीक है, नेम ऑफ स्कूल आ गया तो हमने यहां पे डाल दिया सरस्वती शिशु मंदिर, ठीक है, सरस्वती शिशु मंदिर, सरस्वती शिशु मंदिर यहां पे हमने इंटर कर दिया, ठीक है, सरस्वती शिशु मंदिर जहां से भी हो वहां पे आप इंटर कर देंगे, जो भी स्कूल का नाम हो, ठीक है, वहां पे हमने इंटर कर दिया। अब देखिए नीचे आएंगे तो लिखा है नेम ऑफ कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर्स, ब्लॉक लेटर्स मतलब आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, तो देखिए क्या नाम था, रानू, ठीक है, जितना जो नाम है आपके आधार कार्ड में, हो सकता है रानू कुमारी हो या किसी का नाम जो भी हो, ठीक है, राम हो, श्याम हो, ठीक है, जो भी नाम हो, आदित्य नाम हो, कुछ भी नाम हो, जो देखिए इनका नाम केवल रानू है, तो यहां पे लिख दिया फादर्स नेम इन ब्लॉक लेटर्स, फादर का नाम लिखना है, तो इसमें क्या बताइए, नाम लिखना है, जो भी नाम हो आप यहां लिख सकते हैं, जैसे इनका नाम जैसे लिख दे हम, फादर का नाम ब्लॉक लेटर में लिखना है ना, याद रखिए यहां ब्लॉक लेटर लिखा हुआ है, तो देखिए रानू हमने यहां पे लिख दिया, ठीक है, और फादर्स नेम में क्या आ जाएगा, यहां पे लिख दिया हमने अशोक कुमार, ठीक है, रानू के फादर क्या नाम है यहाँ पे, अशोक कुमार। मदर्स नेम है, ठीक है, तो मदर्स नेम यहां पे लिख दे हम शालिनी, शालिनी देवी, शालिनी देवी, ठीक है, यहां इस तरीके से हमने लिख दिया, यहां पे आई और आ जाएगा, ठीक, इस तरीके से आपको इस तरीके से भरना, जो भी नाम हो, मैं आपको केवल एक एक स्टेप बाय स्टेप भर के फिल करके बता रहा हूं, ठीक है। नेम ऑफ गार्जियन एंड रिलेशनशिप है नहीं, अगर कोई हो किसी के मतलब गार्जियन में आप पढ़े हो तो इसमें जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, ठीक है, तो इसको छोड़ सकते हैं आप सभी। डेट ऑफ बर्थ लिखनी है आपको, डेट ऑफ बर्थ जैसे मैंने यहां पे लिख दिया 04, ठीक है, 4 सितंबर 9, ठीक है, 2013, ये किस में लिख दिया हमने, इन फिगर्स में लिख दिया, ठीक है, फिगर्स नंबर के फॉर्म में। अब इन वर्ड में लिखना है, वर्ड में लिखना है शब्दों में, तो इसमें क्या कैसे लिखेंगे आप, 4 सितंबर, ठीक है, 2013, ठीक है, ऐसा देख पा रहे हैं ना, सब कुछ क्लियर है, इस तरीके से लिखना है आपको, ठीक है। इसके बाद जेंडर प्लीज पुट, अगर जो भी जैसे बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, ट्रांसजेंडर, उस हिसाब से आप चुन सकते हैं, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे रानू है तो हमने गर्ल्स पे यहाँ पे टिक कर दिया, ठीक है। अब कैटेगरी की बात आ गई कि किस कैटेगरी से, जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी या एसटी कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जैसे क्या है रानू जनरल कैटेगरी, तो यहाँ पे हमने जनरल पे टिक कर दिया, ठीक है, जनरल कैटेगरी हो गई, ठीक है। नेचर ऑफ डिसेबिलिटी इफ एनी, मतलब कोई भी डिसेबिलिटी हो, ठीक है, दिव्यांग, जैसे दिव्यांग बच्चों के लिए भी होती है ना, ठीक है, कुछ भी हो, जैसे फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, विजुअली मतलब आपको देखने में कोई दिक्कत हो, मतलब ठीक है, या फिर हियरिंग मतलब कान में इस लेवल की कि आप हैंडीकैप्ड क्राइटेरिया में आ सके, और कितने % ऑफ डिसेबिलिटी यानी कितनी प्रतिशत विकलांगता है उसको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है, अगर हो तो वैसे कि मतलब जिसको हो तो वहां पे फिल कर सकता है, ठीक है, इतना समझ गए। आधार नंबर ऑफ कैंडिडेट, आधार नंबर यहां पे डालना है, क्या डालना है, आधार नंबर, क्या डालना है अपन को, आधार नंबर, तो यहां पे आधार नंबर जैसे देखिए कुछ यहां पे डाल दीजिए आप, जो भी हो आपका, ठीक है, इस तरीके से आपको जो भी आधार नंबर वहां पे इंटर कर लेंगे आप। आधार नंबर इंटर करने के बाद आप सभी क्या करना है, इतना आपको समझ आ गया, क्योंकि देखिए, और सबसे यहां तो मैं आपको बताने भूल गया, यहां आपकी प्यारी सी फोटो लग जाएगी, ठीक है, यहां आपकी प्यारी सी फोटो लग जाएगी, सिंपल सी, यहां पे आपको एक फोटो यहां पे लगा देना है, चिपका देना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इतना आपको समझ आ गया ना, क्योंकि मैं ऊपर करूंगा फिर ऊपर जो जितनी भी चीजें लिखी थी वो मिट जाएगी, इतना आपको समझ आ गया। चलिए आगे बढ़े ध्यान से, हमने कहां तक फिल कर लिया था ये, चलिए यहां से करते हैं हम, ठीक है, आधार कार्ड नंबर में कुछ भी आपको मैंने बताया इंटर कर लीजिए, ठीक है, इतना हमने इंटर कर दिया। एड्रेस यहां पे लिखना है आपको, तो अपना एड्रेस आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहां एड्रेस लिख देते हैं हम,
कंप्लीट एड्रेस लिख दे। ठीक है, हमने ऐसा लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, ऊपर और आगे जिस भी स्टेट से पूरा भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद मोबाइल नंबर जो भी हो आपका। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। आपका मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल जो भी हो, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया। मोबाइल नंबर देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर हम इंटर कर देते। एड्रेस तो मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पे ये आपने इंटर कर दिया। ठीक है, अब मोबाइल नंबर यहाँ पे 6260388361। आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है, जो एड्रेस डालना है अपना डालना है। मैं बस एक फॉर्म आपको फिल करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो मैंने भर दिया वही आपको भरना है, आपको ध्यान से सुनना है ना जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए ईमेल एड्रेस डालना है तो कुछ भी अपना जो भी ईमेल एड्रेस हो, आपके भैया को जो भी ईमेल एड्रेस हो पूछ लीजिए, आपके फादर का हो तो उस ईमेल एड्रेस को यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। ठीक है, जो भी हो, जैसे कि यहाँ पे कर दे हम drodeschool@gmail.com। ठीक है, क्या है, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ कैंडिडेट। मार्क जो भी मार्क हो, जो मतलब जो निशान हो। ठीक है, तो इसमें कर सकते हैं आप मोल, या कहीं पे आपका तिल होगा, मोल और नेक, गले में तिल है, या फिर कट मार्क कर दीजिए। क्या है, कट मार्क ऑन राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, कुछ भी जो भी हो ऐसा फील कर सकते हैं। कट मार्क जो है आपका, या फिर आपका कहीं पे तिल होगा उसको वहां पे बता सकते हैं कि मोल और नेक। ठीक है, नेशनलिटी आपको यहाँ पे इंडियन फील है। ठीक है, इंडियन, रिलीजन हिंदू। ठीक है, यहाँ फिल करके बता दे रहा हूं मैं। और क्या है यहाँ पे, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, जिस भी मीडियम से है। ठीक है, रिलीजन अपना जो भी दो अपने हिसाब से आप यहाँ फिल कर सकते हैं। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, तो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जिस भी मीडियम में आप एग्जाम देना चाहते हैं, हिंदी इंग्लिश। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ फिल कर दिया इंग्लिश कर दिया, जो बच्चे अपने अनुसार फिल कर सकते हैं। अब बारी आई सबसे जरूरी। ठीक है, अब मैं ऊपर कर रहा हूं ताकि वो ऊपर की चीजें मिट जाएगी, इतना ध्यान से सुन लिया। अब देखिए ये सबसे जरूरी चीज आ गई यहाँ। ठीक है, सबसे जरूरी डिटेल यहां से आपको। ठीक है, क्लियर दिख रहा है आप सभी को। चलिए अभी चलिए मैं बताता हूं आपको। यहां लिखा हुआ है नेम ऑफ द, प्लीज इंडिकेट वन लैंग्वेज आउट ऑफ लैंग्वेज फॉर द। हाँ ठीक, वो तो हो गया। पर्टिकुलर्स मतलब नेम ऑफ द स्कूल स्टडीज क्लास 3, 4 एंड 5 एंड विलेज एंड प्लेस। तो जिस भी स्कूल से आपने पढ़ाई की है, क्लास 3। ठीक है, यहां क्लास 3 का लिखेंगे आप सभी। एक सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ तीनों कक्षा क्लास 3 में जहां से पढ़ाई की। ठीक है, सरस्वती शिशु मंदिर मैंने लिख दिया, मान के चलिए सरस्वती शिशु मंदिर चांपा। ठीक है, यहां भी लिख दिया, वहीं से सेम टू सेम जगह से मैंने पढ़ाई की है, सेम टू सेम हो जाएगा। ठीक है, वहां जिस हिसाब से जहां से पढ़ाई की उस स्कूल का नाम आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, जहां से पढ़ाई की उस स्कूल का यहाँ नाम लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए स्कूल का लोकेशन अर्बन या फिर रूरल, यानी कि ग्रामीण या शहरी क्षेत्र से। मैंने आपको क्या बताया, क्लास 3, 4, 5। अगर आप तीनों रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र से पढ़े तो आप ग्रामीण में आपको जो रिजर्वेशन मिलता है नवोदय विद्यालय की तरफ से कि 75% सीट जो होती है ग्रामीण बच्चों के लिए रिजर्व होती है। अगर आप तीनों साल अगर रूरल यानी कि ग्रामीण क्षेत्र से पढ़े हैं तो आपको क्या आपके लिए 75% सीटें जो है आरक्षित होंगी। अगर आप एक भी दिन क्लास 3, 4 या 5 में से एक भी दिन अगर आप एकेडमिक ईयर में कहीं भी अर्बन क्षेत्र में पढ़े हैं तो आप अर्बन के अंतर्गत यानी शहरी क्षेत्र के अंतर्गत ट्रीट किए जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, जैसे अर्बन लिख दीजिए, जैसे अर्बन यानी कि जो बच्चे शहरी क्षेत्र, हम यहाँ लिखते हैं रूरल। ठीक है, यानी ग्रामीण के। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं। आपको फील जो फॉर्म करना अपने हिसाब से करना है, मैं यहां बता रहा हूं आपको इसका मतलब क्या है। मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, तो ये सब आपको एक कार्ड मिलता होगा क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 जब आप ज्वाइन करते होंगे स्टार्टिंग में मिलता होगा ना एक कार्ड कि आपने इस तारीख को ज्वाइन किया, एडमिशन कराया। तो जय मान के चलिए आप सब मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, तो हमने लिख दिया यहाँ पे जून 2021। जून 2021 को हमने क्लास 3 ज्वाइन किया। मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग तो हमने लिख दिया हाँ अप्रैल, क्या अप्रैल 2022। ठीक है, 22 को हमने क्लास 3 क्या पास किया। ठीक है, अब एडमिशन 2000 क्लास 4 में कब लिया हमने लिया जून 2022 में एडमिशन लिया। पास कब हो गए, अप्रैल 2022।
23 में पास हो गए, क्लास 4। अब बच्चे जो अभी क्लास 5th में जाएंगे, जो अभी जून से अभी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, कई जगह 2-4 दिन बाद स्टार्ट होंगी, उसमें क्लास 5th में जाएंगे वही बच्चे नवोदय विद्यालय का एग्जाम देंगे। जिन्होंने क्लास 5th अभी से पहले पास कर लिए वो एलिजिबल नहीं है, अभी जो क्लास 5th में जाएंगे। तो जैसे अब यहां क्लास 5th की बात आएगी तो क्या होगा, जून 2023 में उन्होंने क्या एडमिशन लिया, और फिर जो पास कब होंगे, जब एग्जाम उनका हो जाएगा, मतलब उसी एकेडमिक ईयर में ही वो क्या है क्लास 5th पढ़ते हुए रहेंगे। ठीक है, तो ये सब डिटेल ऐसा फिल करना है। नेम ऑफ द ब्लॉक आप जो भी जिस ब्लॉक से बिलोंग करते हो, ठीक है, यहां मैंने डाल दिया अकलतरा। यहां क्या डाल दिया मैंने, अकलतरा। कुछ भी ब्लॉक हो सकता है आपका, अकलतरा। ठीक है, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैंने डाल दिया जांजगीर चांपा। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो, जो भी जिला हो, यहाँ फिल कर सकते। ठीक है, तीनों में मैंने डाल दिया। अगर आप अलग अलग जगह से पढ़े हैं तो भी यहाँ इंटर करना है, बताना है। ठीक है, जैसे क्लास 3 आपने कहीं से और पढ़ा, जैसे मैं शिशु मंदिर, सरस्वती शिशु मंदिर मैंने लिख दिया यहाँ चांपा। अगर मैं क्लास 4 सरस्वती शिशु मंदिर अकलतरा से पढ़ा होता है, और फिर मैं क्लास जो 5th है मैं सरस्वती शिशु मंदिर बलौदा से, मतलब अलग अलग जगह से पढ़ा होता, तो वहाँ एंट्री करना पड़ता आपको। ठीक है, मान के चलिए आप एक रूरल एक ग्रामीण, एक रूरल यानी ग्रामीण, एक जगह अर्बन फिर रूरल रहते, तो आप अर्बन के अंतर्गत ट्रीट किए जाएंगे। तीनों में से एक भी बार अगर आप अर्बन में पढ़े तो अर्बन के अंतर्गत ट्रीट किए जाएंगे। ठीक है ना, और रूरल रहेगा तो सब जगह अलग अलग, तो भी लिख सकते हैं। कुल मिला के जहां आप क्लास 5th पढ़ रहे हैं, लास्ट में क्लास 5th पढ़ रहे हैं, तो वहां, ठीक है, जहां से आप क्लास 5th पढ़े हैं वहीं से आपका क्या है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, मतलब निवास प्रमाण पत्र जो भी है आपके माता पिता का, और आपकी जो क्लास 5th की पढ़ाई सेम टू सेम जिले से होने चाहिए, उसी जिले के नवोदय में आपका एडमिशन होगा। और जितनी भी चीजें हैं ये सब आप किस हेडमास्टर के पास लेके जाएंगे, जहां आप क्लास 5th की पढ़ाई कर रहे हैं वहां ले जाएंगे, ये सब वेरीफाई करवाएंगे, और वेरीफाई करवा के सिग्नेचर और साइन सील के साथ वहां करवाने के बाद उसको स्कैन करके आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में उसको फिल करना है, मतलब सबमिट करना है। ठीक है, यहां आप इतना समझ गए। नेम ऑफ स्टेट, तो यहां हमने डाल दिया छत्तीसगढ़। आप अपने जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वहां डाल दें छत्तीसगढ़। ठीक है, यहां छत्तीसगढ़। मेरी बात को सुनिए आप, जो मैं फील कर रहा हूं उससे मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक है, मैं बस आपको बताते जा रहा हूँ, यहाँ मैं केवल रफ बता रहा हूँ आपको, सेम टू सेम नहीं बनना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ मैं जो लिखूं वही लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना है। जो आपकी डिटेल है यहाँ पे वही फिल करनी है आपको। ठीक है, चलिए हो गई। यहाँ पे लिखा हुआ है, आई सर्टिफाइड दैट द स्कूल इन विच माई वर्ड स्टडी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल टू फुलफिल एनवीएस रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये सब चीज़ें के लिए, ठीक है, आपको जरूरत नहीं है इसकी, आगे मैं आपको बताता हूँ जो आपके लिए जरूरी है। देखिए यहां पे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट है, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। ठीक है, ये हो गया सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। ठीक है, और सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स, जो भी कैंडिडेट था, जैसे मैंने रानू का फॉर्म भरा कोई, ठीक है, XYZ कोई भी, तो यहां पे सिग्नेचर ऑफ उनके पेरेंट्स की, ठीक है, उनकी साइन हो गई। सिग्नेचर किसी तरीके से नाम लिख के जैसा भी सिग्नेचर करते हो, यहाँ सिग्नेचर हो गया। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, नोट इन रिस्पेक्ट ऑफ NIOS स्टूडेंट एरिया विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंट ऑफ कैंडिडेट। तो ये सब मैंने आपको बताया कि क्लास 5th जहां से पढ़ रहे हैं, निवास प्रमाण पत्र भी वहीं का होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। जो जिला है वही जिला होना चाहिए, उसी जिले के नवोदय में आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, द अबाउट डिटेल द कैंडिडेट आर वेरीफाइड फ्रॉम द स्कूल रिकॉर्ड एंड फाउंड करेक्ट। मतलब ये सभी चीज आपकी जो भी वेरीफाई होंगी कि आपने यहाँ से पढ़ाई की है, ठीक है, ये यहीं से पढ़ी, कैंडिडेट आर वेरीफाइड फ्रॉम स्कूल से वेरीफाई करवाना है रिकॉर्ड को अपना। ठीक है, और जो भी करेक्ट होगा उसके बाद यहाँ पे देखिए हेडमास्टर इसको फिल करेंगे। ठीक है, जो भी चीज आप डिटेल बताएंगे, सिग्नेचर ऑफ हेडमास्टर, यहाँ क्या हेडमास्टर के सिग्नेचर विथ सील, जो भी वहाँ का स्कूल की जो सील होगी हेडमास्टर की, उसको वहाँ पे सील के साथ सिग्नेचर करके आपको दे देंगे। ठीक है, उसकी हार्ड कॉपी रखी रहनी, इसको स्कैन करके फिर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आएगा उसमें भी लिमिटेशन है, इतने केबी से इतने केबी के बीच आपको फोटो अपलोड करनी है, उसको आप स्कैन करके अपलोड करेंगे, इसको रखे रहेगा, इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका फॉर्म भरा जाएगा। यहाँ पे समझ आ गया ना। यहाँ पे भी देखिए आप कुछ फॉर्म, यहाँ पे भी सिग्नेचर हो जाएगा। ठीक है, सील के साथ, यहाँ पे सील का कुछ सील जो होता है उसके साथ सिग्नेचर है यहाँ पे। इस तरीके से पूरा जो है आपका स्टडी सर्टिफिकेट, हेडमास्टर सर्टिफिकेट फिल किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए कुल मिला के स्टडी सर्टिफिकेट आपका फिल होने के बाद कुछ इस प्रकार का दिखेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए इस तरीके का, देख रहे हैं। और जो यहां मैंने आपको बताया नाम जो है, नाम क्या बताया मैंने कि नाम जैसे कि यहां पे जो भी लिखा हुआ है,
जैसे हो सकता है किसी का नाम आधार कार्ड में केवल रानू हो सकता है रानू यादव हो, ठीक है, रानू सिंह हो, कुछ भी नाम हो, जो आधार कार्ड में वही नाम यहाँ पे एंट्री करना है। माता पिता का जो नाम हो बिल्कुल वहाँ पे गलती नहीं करनी है, जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे आपको फिल करते हुए चलना है, ठीक है। और जो एड्रेस था उसमें आप कंप्लीट एड्रेस के साथ पिन कोड भी डाल दें, ठीक है, अगर जरूरत पड़ी पिन कोड भी डाल दें यहाँ पे। रिलीजन हिंदू, और जो भी मीडियम से है आप जिस भी मीडियम से यहाँ पे कर सकते हैं आप, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। तो इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है। आपको देखिए यहाँ पे प्यारी सी फोटो लग जाएगी आपकी, ध्यान से, ठीक है, फोटो लग जाएगी। इस तरीके से आपको कंप्लीट फॉर्म को फिल करना है, ठीक है। तो अब आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा जितनी भी जानकारी थी बिल्कुल सही सही आपको बता दी गई है कि हेडमास्टर सर्टिफिकेट यानी स्टडी सर्टिफिकेट को कैसे फिल करना है और क्या क्या सावधानी बरतनी है। क्लास 3, 4 और 5 की जो भी ज्वाइनिंग डिटेल है, जिस डेट को भी आपने ज्वाइन किया था, जिसमें पास हुए, सब डिटेल वहाँ पे भरनी है। जो भी हेडमास्टर्स जो आपको यहाँ फिल करेंगे, वेरीफाई करेंगे अपने डॉक्यूमेंट जो भी जरूरी हो, जैसे कि आप क्लास 3 में ज्वाइनिंग किए तो उसका एक कार्ड रहता है ना, सभी बच्चों का बनता है, तो उसको दिखा दें कि वहाँ पे किए हैं। अगर सेम स्कूल से पढ़े हैं तो वहाँ तो रिकॉर्ड आपका मिल ही जाएगा, अलग से पढ़े हैं तो उनको दिखाना पड़ेगा, तो वहां पे सबमिट कर देंगे। और क्लास 5 जहां से आप पढ़ रहे हैं वहां के हेडमास्टर से साइन कराएं, ठीक है, साइन और सील के साथ यहाँ पे सब कुछ सबमिट, वहां ऑनलाइन सबमिट हो जाएगा। गलत डिटेल ना भरें, रुक जाए, सब कुछ धैर्य से मतलब जानकारी ले लें, इसके बाद ही अपना क्या स्टडी सर्टिफिकेट फिल करें, ठीक है। अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं तो हमने नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए आपके लिए कौन सा बैच बताइए, नवोदय अल्फा का बैच 3 लॉन्च कर दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी आप पढ़ाई हो जाएगी। सब कुछ तो हम फिल कर लेंगे फॉर्म वगैरह, इन पढ़ाई, नवोदय अल्फा का बैच 3 लॉन्च कर दिया गया है। इसमें आपको देखिए वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चन, चैप्टर के आपके टेस्ट होंगे, साथ में टेलीग्राम की सुविधा है डाउट के लिए। तो आप 26 जून से पहले पहले नवोदय अल्फा के बैच 3 में इनरोल कर लेते हैं तो आपको 200 रुपए की विशेष छूट मिलेगी, ठीक है। बैच 3 लॉन्च किया गया, बिल्कुल 0 से वीडियो आएंगे, 4 महीने में कोर्स कंप्लीट कर दिया जाएगा। यानी 4 नवंबर को जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, साथ में 20 जनवरी को, दोनों के एग्जाम से पहले कंप्लीट हो जाएगा हमारा सिलेबस, साथ में आपको रिवीजन के लिए भी पर्याप्त समय मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छी ढंग से हम पिछले 5 से 6 साल से लगातार बच्चों को तैयारी करा रहे हैं। बच्चों का रिस्पांस बहुत अच्छा है, रिजल्ट बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छे ढंग से बच्चे परफॉर्मेंस करें। तो आप सभी उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे ढंग से आप सभी तैयारी करेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो आप 26 जून से पहले इनरोल कर लीजिए और अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं रह गया। अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी करें नेक्स्ट ईयर यानी 2024 से आने वाले सालों के लिए, तो हमारा सैनिक अल्फा बैच है, ठीक है। सैनिक अल्फा बैच में भी सभी सब्जेक्ट, मैथ्स, जीके, जीआई, लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, सब कुछ बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाता है आप सभी को, ठीक है। इस साल के बच्चों ने भी बहुत अच्छा रिजल्ट परफॉर्म किया इस बार के बच्चों ने। साथ ही जो उनको प्रोसेस होता है, OMR सीट भरना है, एडमिट कार्ड, ठीक है, साथ में काउंसलिंग का प्रोसेस, सब कुछ समय पे उनको अपडेट करके बताया जाता है। उसी प्रकार नवोदय विद्यालय वाले बच्चों को भी जो जरूरी है सब कुछ बताया जाता है। यहाँ क्लासेस शेड्यूल से चलती है, नवोदय अल्फा बैच और सैनिक अल्फा बैच में शेड्यूल से, यानी कि जैसे स्कूल में पढ़ाई होती है कि मैथ्स पढ़ा, फिर उसके क्वेश्चन किए, फिर हफ्ते के बाद आपका वीक के बाद टेस्ट हुआ, सीक्वेंस से एक दिन एक लेक्चर, उससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन, उसी तरीके से हम पढ़ाई कराते हैं। लेकिन यहाँ देखिए अर्जुन बैच भी नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए यहाँ रिकॉर्डेड बैच है। यहाँ पे मैथ्स, मेंटल एबिलिटी, हिंदी, इंग्लिश सब कुछ एक साथ आपको दे दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें भी आप इनरोल करके तैयारी कर सकते हैं नवोदय विद्यालय के लिए। और 26 जून से पहले मैंने क्या बताया, नवोदय अल्फा का बैच 3 लॉन्च हो रहा है। क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी 26 जून से, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी हो जाती है एग्जाम से पहले। तो मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों भी उपलब्ध है द्रोड़ स्कूल के ऐप में, नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल दोनों के लिए। सबसे जरूरी हो जाती है अपने परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मॉडल पेपर और मॉक टेस्ट में इनरोल करके आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो बच्चे, कुछ बच्चे पहले पढ़ रहे होते हैं, केवल उनको मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर की जरूरत होती है, तो ये आप ज्वाइन कर ले आप, क्योंकि उनके पास 6 महीने का समय है, तो प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो खुद से ट्राई करना है कि प्ले स्टोर पे जाके द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद लॉगिन करने के बाद जितने भी कोर्सेज दिख रहे हैं, जिसकी भी आपको जरूरत हो उस पर इनरोल कर ले। कुछ समझ नहीं आ रहा कोर्स से रिलेटेड जानकारी के लिए 6260388361 पर कॉल करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, देख लीजिए आप सभी। साथ में आप सभी द्रोड़ स्कूल के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, यहां सबसे पहले नोटिफिकेशन शेयर की जाती है। और द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें, क्योंकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आनी चाहिए, समझ की बचत होनी चाहिए और सब कुछ देख के आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सके, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में सब कुछ आपको बता दिया गया है, कंप्लीट प्रोसेस, नॉर्मल जानकारी, एक एक स्टेप, साथ में हेडमास्टर सर्टिफिकेट भरना मैंने अभी सिखा दिया। सब कुछ आप सभी को एक जगह मिल जा रहा है, तो आपको और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आपको सही इंफॉर्मेशन यहाँ दी जाती है।
तो द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। ठीक है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों भाई बंधु जितने भी जो नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करना है ताकि उनको सही इंफॉर्मेशन सही समय पर मिल सके। ठीक है, फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ।